दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे थे, अभी नंबर ऑफ एस्पिरेंट थोड़े कम आए हैं। जैसे संख्या प्रॉपर हो जाएगी आपका वीडियो ग्रुप है वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो आप अपनी डिटेल है जिसमें नेम, अपना सब्जेक्ट और आप कहाँ से हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, तो वो आप थोड़ा बता दीजिए ताकि आपको ऐड करने में सहूलियत हो जाए। दूसरा, आज जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है, हालांकि वो 7 तारीख का लेटर है, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुआ। अभी 20 अगस्त 2024 तक सभी विभागीय अधिकारियों के तबादले के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक पत्र लिखा हरियाणा सरकार और उन सभी राज्य की सरकारों को जहां अगले महीने चुनाव होने एक्सपेक्टेड हैं कि 20 अगस्त तक सबके ट्रांसफ़र कर दिए जाएं ताकि उसके बाद में आदर्श आचार संहिता की ओर बढ़ा जा सके। तो बच्चों का जो सवाल आ रहा है बार बार कि सर क्या 20 अगस्त को ही आचार संहिता लग जाएगी? तो मेरे इलेक्शन ऑफिस में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनसे बात हुई थी, अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अभी मोटा मोटा 15 सितंबर 2024 के आसपास ही है। हालांकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ मीडिया में चल रही है कि हरियाणा सरकार पहले चुनाव करवा सकती है, यानी चुनाव आयुक्त है वो अर्ली डेट्स दे सकता है हरियाणा में। लेकिन ये सिर्फ एक मीडिया का एक अनुमान है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो मीडिया में तो देखो चुनावों में ये चीज़ें लगातार चलेगी, और चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ये चीज़ें बार बार आएगी। लेकिन 27 अगस्त तो हमारी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उससे पहले तो आप आचार संहिता लगे ना लगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों का सवाल है कि सर फिर अगली सरकार में ये चुनाव होंगे। तो देखिए, सरकार, एचपीएससी, सबकी ये कोशिश होती है अगर किसी रिक्रूटमेंट को निकाला है तो उसे सिरे चढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इसी संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो सब्जेक्ट जिनमें डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वो काफ़ी कम हैं, तो उनका सब्जेक्टिव एग्जाम है वो एचपीएससी किसी भी एडवर्टाइजमेंट नंबर को करवा सकती है ताकि भर्ती है वो रनिंग में रह जाए। लेकिन फिर वही बात आती है, एक भी सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्टिव करा दिया तो क्या भर्ती विड्रा नहीं हो सकती? तो आप विड्रा का सोचते ही क्यों है? पहली बात तो मैंने कहा सरकार का काम नहीं है 3 चरण की परीक्षाएं कराना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। यही सरकार रिपीट होती है या नई सरकार आती है, दोनों कंडीशन में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपना काम एज इट इज जारी रखेगी। उसके काम में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, आगामी वो परीक्षाओं का फिर अपना मॉड्यूल चेंज कर दे, वापस से 2 चरण में ही परीक्षाएं आयोजित कर दे, प्री का ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट इंटरव्यू, वो बात की बातें, वो क्या क्या हो सकता है, अनंत संभावनाएं हैं। तो आप अपना माइंड डाइवर्ट ना कीजिए। 20 अगस्त तक जो अधिकारियों के तबादलों को लेके जो पत्र बार बार सर्कुलेट हो रहा है उसका यही संदर्भ है भाई, कोई अधिकारी अपने गृह जिले के अंदर अगर पोस्टेड है या आसपास पोस्टेड है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता हो, या चुनाव के उम्मीदवार के साथ जिसका अटैचमेंट हो, या कोई घरेलू पारिवारिक रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो, तो उन सबको आवश्यक दूरी बना के उनको दूर कर दिया जाए ताकि चुनाव की शुचिता है उसको भंग ना किया जाए। फिर भी बहुत सी बातें होगी, तो इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सिलेबस है वो यूजीसी नेट का सिलेबस कर दिया गया है इस बार, तो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। परीक्षा कभी भी हो, जैसे ही ऑथेंटिक कुछ हद तक देखिए, एक तो होगा कि सिर्फ एचपीएससी ने नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन वो जारी होने से पहले जो 5-7 दिन एचपीएससी में सुगबुगाहट चलती है उस स्तर पे भी अगर कोई बात उठेगी तो आपको बता दी जाएगी। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए और चैनल पे भरोसा रखिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।